आज हम सब के लिए, पूरे देश के लिए गौरवशाली क्षण, 80 साल की यात्रा हम अपनी आज़ादी का, स्वतंत्रता का कर चुके हैं। 80वां स्वतंत्रता दिवस का ये अद्भुत समारोह राजनांदगांव के पुलिस ग्राउंड में जिस जोश खरोश के साथ परेड में शामिल हुए हमारे सैनिक, बाद में हमारे स्कूल के बच्चों के द्वारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम किया, अद्भुत था। पुलिस के जवानों में भी एक उत्साह था। तो क्यों न हो, आज का यह स्वतंत्रता दिवस बस्तर में और छत्तीसगढ़ में और देश में नक्सलवाद को समाप्त करने के बाद पहला ये अब 15 अगस्त हम मना रहे हैं। तो पूरे जवानों में भी जोश है, 3 करोड़ जनता के अंदर में भी शांति और स्थिरता का आत्मविश्वास है। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण लाल किले में भी इसको कहा कि अब शांति की ओर, विकास की ओर हम चल रहे हैं। वही हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी के संबोधन में था और उसी बात को मैंने स्पीकर के नाते राजनांदगांव में यहाँ दोहराया। ये निश्चित रूप से एक नया दौर 2047 तक की यात्रा, जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे। प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि दुनिया में हिंदुस्तान पहले, दूसरे, तीसरे नंबर का बने। इस कल्पना को लेकर हम इस आज़ादी का ये वर्षगांठ हम मना रहे हैं। आज एक बात मुझे लगा ठीक कि हमारे छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के युवकों के लिए ज्ञानेश्वरी यादव ने रजत पदक जीता कॉमनवेल्थ में, उनको हमने बधाई दी। उनके एक इच्छा व्यक्त किया था वहाँ से आने के बाद कि वेट लिफ्टिंग के लिए राजनांदगांव में बेहतर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो। तो उसके लिए हम मॉडर्नाइजेशन के लिए जो वेट लिफ्टिंग का जो मैदान है, जो हमारा स्पोर्ट्स के संबंधित खासतौर से वेट लिफ्टिंग का डेवलप किया जाएगा और उसके लिए राशि दी जाएगी। मंडी से बाईपास तक जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण होगा, जिसके लिए भी स्वीकृति हो चुकी है। तो अब वो सीधा मंडी उससे जुड़ जाएगा। एक महत्वपूर्ण 4 लेन सड़क आने और जाने का मंडी से बनेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आज जो जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया, मुख्यमंत्री जी ने इसका जिक्र किया, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। ये राजनांदगांव की युवा पीढ़ी के लिए, जेएनजी की बात करते हैं, हमारी बेटियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 435 करोड़ की योजना, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 210 करोड़ देगी, जिसमें करीब 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाना शुरू कर दिए हैं, ज़मीन हो चुका है, बिजली की व्यवस्था हो चुकी है और ये 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगा और 9000 लोगों को मिनिमम जॉब मिलेगा। तो ये एक नए दौर में नया भारत कैसे आगे बढ़ेगा, इस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं और बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी, बेहतर डेवलपमेंट। राजनांदगांव में बहुत सारी योजनाएं नई आ रही हैं, जिसको मैं आज एक साथ नहीं बोलूँगा, फिर अगली बार फिर आपसे बात करूँगा। तो आज तो सिर्फ शुभकामना कि 80वां स्वतंत्रता दिवस आप सब के लिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, देशवासियों के लिए नया उत्साह लेके आए, सुख, शांति और समृद्धि, इस दृष्टि से हम विकास में आगे बढ़ें, यही शुभकामना है। आप सबको बहुत बहुत बधाई।